ओम शांति। आज 14 अगस्त 2026 सुनते हैं आज के हमारे परमपिता परमात्मा शिव के ब्रह्मामुख कमल द्वारा उच्चारे गए ईश्वरीय महावाक्य। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देता है। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आता जाएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोगी ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्होंने कोई पाप नहीं करते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। बेअभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम आत्म अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा रहेगा, चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबको सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता। ये अंदर की पीड़ा होती है। अभी एकदम अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान आते रहते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात नहीं होती। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है, गाया भी जाता है। फिक्र से फारिग स्वामी ने किया। तुम जानती हो फिक्र से फारिग होने के लिए
अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। सब गफलत नहीं करनी है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य रतन है, ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षी को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ता रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहते हैं, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते रहते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन बना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतु प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतु प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले अभी विचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी बेविचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसी कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। तो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हर एक दो से ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्चे से पूछते हैं कि ये किसका श्रृंगार करती हो। बोलती हैं शिव बाबा के रथ का, ये शिव बाबा का रथ है। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। तो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं।
बाप कितना निरअहंकारी है। खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा होती है। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण सो श्री नारायण नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है जब मैं आकर सुनाऊं, तो तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो। नर से नारायण बनने का तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी ज़्यादा उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितनी खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है। हमारे में फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, ये दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी ही है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराता हूँ, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये ज़्यादा महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि ये राजयोग का ज्ञान है। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। हम पूज्य राजाओं के राजा बनते हैं, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आती कुछ भी है नहीं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन बना भव, अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं। कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का
मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तक नशीन बनना है। आज का बाबा का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले 100 के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। स्वार्थ 100 का रथ कौन है? हमारा शरीर। इस शरीर से कोई मोह ना रहे तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बनना, एक रस बन जाएंगे। एक के भगवान के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। विघ्न कब आता है? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति से इधर उधर होते हैं। तो फरिश्ता रूप मतलब देही अभिमानी मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो वो हो गया फरिश्ता रूप। तो फरिश्ता रूप में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा कर्मों के प्रभाव से तुम मुक्त हो जाते हो। कर्मों का ना कर्म के परिणाम का प्रभाव पड़ना चाहिए, तब विघ्न आ ही नहीं सकता। फिर अव्यक्तिशाले अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की भी मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाई। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। इसलिए हमारी जो मन का रजिस्टर है, जो हमारी आत्मा रूपी रजिस्टर, आत्मा का रजिस्टर है, उसमें उसको हमें दागी नहीं बनाना है। और वो दागी बनती है वृत्ति की चंचलता से भी। तो वृत्ति को यदि चंचलता से मुक्त रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपवित्रता को कभी भी अपनी उस पे वृत्ति में आने नहीं देना होगा। सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर हम पाठ बजा रहे हीरो पाठधारी हैं। यही सदा हमेशा अपने आप को हीरो पाठधारी समझ के मैं आत्मा इस स्टेज पर कर्मेंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। हमेशा इसी स्मृति में रहना है। अच्छा, ओम शांति।